Sabbath. Good morning, happy Sabbath. आज मैं पढ़ूंगी शिक्षक का सहायक कैसा किया जाता है। पाठ 5 फरवरी 1। बोल्ड बासुक मंगोलिया देश का संपादक का नोट। यह कहानी इस बारे में है कि किसी प्रकार मंगोलिया के एक पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पादरी बोल्ड के शुरू होती है, जो कड़वाहट के साथ इस बात का जवाब ढूंढ रहा है कि उसके पिता की अप्रत्याशित शुरू से मृत्यु क्यों हुई, रूप में क्यों हुई। उसने देखा कि उसकी माँ पारंपरिक मंगोलियाई धर्म की एक शिक्षक से अपनी सवालों की जवाब ढूंढ रही थी। माँ लड़के को शिक्षक से मिलवाने के लिए ले जाने को तैयार हो गई। मंगोलिया में अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सलाह लेने के लिए हर दिन कई लोग शिक्षक के घर के बाहर भीड़ लगाते थे। लोग बैठकर घर में बुलाए जाने का इंतजार करते रहते थे। जब कोई घर में दाखिल होता तो शिक्षक पूछता तुम्हारे क्या समस्या है। फिर वह बहुत देर तक सुनाता रहा। उसके बाद वह अपनी पवित्र पुस्तक खोलता और उसमें से तिब्बती भाषा में कुछ उच्चारण करता। वह जो कहता उसे किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कोई भी तिब्बती भाषा नहीं बोलता था। लेकिन लोग खुश होकर घर से चले जाते थे। शिक्षक बोल्डो को यह नहीं बात बता सके कि उसके पिता की मृत्यु क्यों हुई, लेकिन लड़का उसने और उनके पवित्र लेखन में प्रभावित था। बोल्ड ने सोचा, अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो मैं उसके साथ अधिक समय बिता सकता हूँ और यह स्कूल जाने से छुटकारा पाने का भी एक अच्छा तरीका होगा। घर वापस आकर उसने माँ से कहा, शायद मैं भी शिक्षक बनूंगा। क्या आप अपने शिक्षक के पूछ सकते हैं कि वह मुझे प्रशिक्षित करेंगे। माँ अनुत्सुक थी, लेकिन पूछने को तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद वह बड़ी मुस्कान के साथ शिक्षक के घर लौटी। उसने कहा, जब मैंने शिक्षक को तुम्हारा अनुरोध बताया तो वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से एक लड़के को रखना और सलाह देना चाहते थे। बोल्डो शिक्षक के साथ रहने चला गया। हर सुबह 6 बजे शिक्षक बोल्डो को जगाने के लिए लकड़ी की छड़ी से मारते थे। फिर बोल्डो घुटनों तक बैठे रहता, तिब्बती भाषा में सीखी और पवित्र ग्रंथों को याद किया। उसके पास कई काम भी थे, शिक्षक के लिए खाना बनाना और उसके घर की सफाई करना। बोल्ड 2 साल तक टीचर के साथ रहा। उसने वे सभी पाठ कंठस्थ कर लिया जो शिक्षक ने उसे याद करने के लिए कहे थे। उसने वह सब कुछ किया जो शिक्षक ने उसे करने को कहा था। जब वह 15 वर्ष का था तो शिक्षक उन्हें एक मठ में ले गया, जहां उसे शिक्षक बनने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता था। मठ में मुख्य शिक्षक ने बोल्डो से
पूछताछ की। आपने क्या सीखा? उसने पूछा। क्या आप इस पाठ का जवाब कर सकते हैं? क्या आप उस पाठ का जवाब कर सकते हैं? बोल्ड वह लड़का जिसने कभी कई प्रश्न पूछे थे, अब पवित्र लेखकों से कोई उत्तर देने से सक्षम था। मुख्य अध्यापक बहुत प्रभावित हुए। वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, उन्होंने बोल्डर के शिक्षक से कहा। लेकिन हमने कभी कुछ अन्य लड़कों को स्वीकार कर लिया है और हमारे पास कोई जगह नहीं बची है। अगर आप अगले साल वापस आएंगे तो हम उसे सबसे पहले लेंगे। यह एक निर्णायक मोड़ था। यदि बोल्डो शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले सके तो वह नियमित स्कूल में वापस जाना चाहता था। वह माँ और अपनी बहन जो उसकी जुड़वाई थी, उसके पास घर वापस चला गया। बोल्ड 2 साल से स्कूल नहीं गया था और वह अपने पूर्ण सहपाठियों से बहुत पीछे था, लेकिन वह उनके साथ फिर से अध्ययन करना चाहता था। माँ ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और वह बोल्ड को 2 महीने के लिए अपने पुराने सहपाठियों के साथ एक कक्षा में पढ़ने की अनुमति देने पर सहमत हो गया। यदि वह उनके साथ रहकर बराबरी कर सके तो वह कक्षा में रह सकता था। बोल्ड आगे की पंक्ति में बैठ गया। पहले की विपरीत जब वह 13 वर्ष का था, अब वह सीखने के लिए उत्सुक था। उसने आश्चर्य हुआ। स्कूल का काम आसान था और वह जल्दी ही अपना कक्षा में शीर्ष पर पहुंच गया। उसके सहपाठी समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतना अच्छा क्यों कर रहा है। जब वे पढ़ रहे थे तो वह 2 साल तक स्कूल छोड़ दिया था। बोल्ड को बाद में एहसास हुआ कि 2 साल तक याद रखने वाले पाठों ने उसे दिमाग को साफ और अनुशासित कर दिया था, जिससे वह अपना स्कूल के कार्यों को आसानी से पूरा करने में सक्षम हो गया। हाई स्कूल पास होने के बाद बोल्डर ने अंग्रेजी सीखने और एक अंग्रेजी शिक्षक बनने का फैसला किया। वह पहले से ही मंगोलियन और रूसी भाषा बोलता था और उसने सोचा कि तीसरी सब भाषा बहुत कठिन नहीं होगी। लेकिन विश्वविद्यालय की कुछ दिनों की कक्षाओं के बाद वह असफल होने लगा। अंग्रेजी उसके अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। उसने सोचा कि क्या किया जाए। उसकी जुड़वाई बहन को एक विचार आया। वह कुछ अमेरिकाओं से मिली थी और वे उसे अंग्रेजी सिखा रहे थे और वो अमेरिकाओं से मिले। उसने कहा। बोल्डो ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। बाद में उसकी बहन ने उसे मंगोलियन भाषा में एक नया नियम दिखाया। उसने कहा, अमेरिका ईसाई है, वे मसीह के बारे में बात करते हैं। बोल्डो घबरा गया। अब उनके पास मत जाओ, उसने कहा। मंगोलिया ने हमारे अपना पारंपरिक धर्म है। लेकिन उसकी बहन नहीं मानी। ये लोग सचमुच अच्छे हैं, उसने कहा। बोल्डो अपने अंग्रेजी कक्षाओं में संघर्ष करता रहा। एक दिन जब वह
अपना होमवर्क कर रहा था तो उसे अमेरिकाओं की याद आई। उसने सोचा शायद वे मेरी अंग्रेजी की मदद कर सकते हैं। उसने खुश उसने खुद से वादा किया कि अगर अमेरिकाओं ने ईसाई धर्म के बारे में बात की तो वह उन्हें दिखा देगा कि उनका धर्म मंगोलियन लोगों के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उसने अपने बहन ने पूछा कि क्या वह उसने मिल सकता है। बहन ने अमेरिकाओं को अपनी भाई के बारे में बताया। उनमें से एक ने उत्तर दिया, उसने इस सबत के दिन हमारे घरेलू चर्च में ले आओ। मंगोलिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बोल्ड की तरह उत्तर ढूंढ रहे हैं। इसी त्रिमास के 13वीं शताब्दी का एक हिस्सा मंगोलिया की उलनबात बटर से सुसमाचार समझा करने के लिए बच्चों की मनोरंजन केंद्र खोलने में मदद करेंगे। 29 मार्च को एक उदार दान देने का योजना बनाने के लिए धन्यवाद। पुराना नियम यिर्मयाह 1:4-7। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा। इस सुंदर वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। गीत पुस्तक से 7 नंबर का। जब इस्राएल निकला मिस्र से। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था। जब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो। आगे चल तो ईश्वर हटावेगा,
चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूँगा, तब यीशु अपनी समझ से उसको हटावेगा। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो। आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। सभी को सिर झुकाएंगे। मैं एलिस्ता से अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए।